यहाँ पर मैं आपको एक ऐसा स्थान दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा बुर्ज जो दरवाजे के पास बनाया गया था। और बताते हैं कि राजा महाराजा गद्दारी करने वाले शत्रुओं को, लोगों को वहां पर टांग दिया करते थे और उसके ऊपर खौलता हुआ गर्म पानी डाला जाता था ताकि कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश ना करे, राजा के साथ गद्दारी ना करे। अपनी तलवार से अपनी जान दे दी, रानी को भी मार दिया और मरते मरते श्राप दिया कि जो सैनिक थे ना, वो सैनिक इस किले के साथ गद्दारी कर गए थे, तो जिस जाति के सैनिक थे उस जाति को श्राप दिया। यहाँ पर कीमती सामान वगैरह राजा महाराजाओं ने छुपा कर रखा था। चोर उचक्कों ने इसे तोड़ा तो इसके नीचे काफी कुछ, जो कुछ भी था वो ले गए और इस प्रकार से इसके हर एक कमरे को तोड़ा गया। यहाँ पर भी देखिए एक रहस्यमय कमरा था। ये किले का वो हिस्सा है जहाँ पर खजाने के लिए खुदाई हुई थी तो ब्लास्ट हुआ था। पर उनका असला बारूद जो सैनिक हुआ करते थे वो रखने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर असला बारूद रहा करता था, तलवार वगैरह, भाले वगैरह। क्या आज भी राजा का भूत तलवार लेकर इस वीरान पड़े किले की रखवाली करता है? क्या आज भी इसमें राजा महाराजाओं की जो तलवारें थी वो छुपी हुई हैं? क्या आज भी इस किले में रात के समय एक भयंकर पहरेदारी राजा का सेनापति और राजा करता है? आखिरकार क्यों 300 से 400 वर्ष बाद राजा और उसका सेनापति इस किले के चारों तरफ पहरेदारी की एक ऐसी जंजीर को बनाए हुए है कि कोई भी इसके अंदर नहीं जा सकता? पूरा रहस्य क्या है? क्यों इस किले का नाम सुनकर लोगों के पैर कांपने लगते हैं और क्यों इसकी भयानक कहानी सुनकर लोग एकदम से चुप हो जाते हैं और अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। आज हम आपको एक ऐसा किला दिखाने के लिए आए हैं जिस किले को देखकर आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सबसे पहले वीरान पड़ी इस विरासत को आप गौर से देखिए। हर तरफ आपको बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे और सैनिकों के हमला करने के लिए छिद्र दिखाई दे रहे होंगे। तकरीबन 400 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण के नाम पर इस किले का निर्माण हुआ और इसमें तकरीबन 70 से 80 साल तक राजा महाराजाओं के जो बच्चे हुए, राजा महाराजाओं ने शासन किया। लेकिन उसके बाद अचानक इस किले में एक दिन ऐसी गद्दारी की कहानी घटी जिसके बाद इस किले के राजा ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली, अपनी रानी को भी मार दिया और इस किले को श्राप दे दिया। और तब से ये विरासत वीरान पड़ी हुई है। हम इस विरासत के जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आपको ऐसा मंजर दिखता जाएगा कि आप लोग सोच में पड़ जाओगे कि आज से 400 वर्ष पहले आखिरकार वो कौन से ऐसे कारीगर थे जिन्होंने इतना दिमाग लगाकर इस विरासत का निर्माण किया। आ जाइए हमारे पीछे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुर्ज बने हुए। बुर्ज से सीधा शत्रु पर खौलता हुआ पानी फेंका जाता था, इसलिए ताकि शत्रु इससे चढ़ाई करे तो वो नीचे आ जाए। यहाँ पर ये जो दीवार बनी हुई ना, इस पर 5-5 सैनिक लगातार पहरा दिया करते थे और हर 40 से 50 फुट की दूरी पर एक बुर्ज आपको देखने को मिलेगा। आ जाइए। यहाँ पर आप इस बुर्ज को गौर से देखिए तो ऐसा बुर्ज था कि गहरा बुर्ज जो किसी अन्य किले पर नहीं होता है, ताकि इसमें बहुत सारा असला बारूद छुपा कर रख सके सैनिक। और इसमें कई तरीके से वार करने को दिखाया गया है। वहां से खौलता हुआ पानी सीधा इस छिद्र के माध्यम से यहाँ पर आता था कि ताकि कोई शत्रु यहाँ से चढ़ाई करे तो सीधा उसके ऊपर पानी फेंका जा सके। हम इसके और इस तरफ जाएंगे। यहाँ पर आइए। सबसे पहले हमें इस किले की सुरक्षा चौकियों को देखना होगा। सुरक्षा चौकियां ऊपर पहाड़ी पर बनी हुई हैं, तो यहाँ से हम पहाड़ी के लिए चलते हैं। यहाँ से एक दुर्लभ रास्ता दिखाई दे रहा है और इस रास्ते को पार करते हुए हमें ऊपर की चौकियों को देखने के लिए चलेंगे और उसके बाद ही हम किले के अंदर एंट्री कर पाएंगे। आ जाइए। आ जाइए। रास्ता बड़ा कठिन है। उस समय सैनिक चौकियां भी इतनी सोच समझकर बनाई गई थी कि कोई भी शत्रु सैनिक चौकी तक पहुंचे उसके पहले उसकी शरीर की सारी हिम्मत टूट जाया करती थी। आ जाइए। आज इस किले पर चढ़ते समय ना ये लग रहा है कि कहीं नीचे ना पहुंच जाए। बहुत खतरनाक रास्ता है।
काफी मेहनत करने के बाद अभी हम यहाँ तक पहुंचे हैं और ऊपर चौकियों के पास आपको ले चल रहे हैं। आज इस किले ने हम लोगों को ना इतना थका दिया है, क्योंकि इसकी जो चढ़ाई है बहुत खतरनाक है और इसके अंदर जाने का जो रास्ता है वो और भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले यहाँ पर हमें चलना होगा, इस तरफ से आराम से आना भाई, क्योंकि स्लिप होने का खतरा ज्यादा है इसमें। अभी तकरीबन 25 से 30 मिनट तक कड़ी मेहनत, कड़ी चढ़ाई करने के बाद अभी हम किले के उस सुरक्षा चौकी पर आ चुके हैं, जहां कई सुरक्षा चौकियां एक साथ बनी हुई हैं और सैनिक यहां पर 10 से 15 सैनिक एक साथ बैठकर सुरक्षा किया करते थे। आप इस तरफ देखोगे तो एक गांव लगा हुआ है और वहां पर तालाब के नजदीक में इसका पुराना 400 वर्ष पुराना वो जो गेट बना हुआ है। और इस तरफ देखोगे तो पहाड़ियों के बीच में ये जो तालाब है, इस तालाब से उस समय से सुरक्षा मिला करती थी। किला वहां पर आपको नजदीक में दिखाई दे रहा होगा। किले से पहले टोटल 9 चौकी बनी हुई है, 9 चौकी, यानी 9 जगह सैनिक 15-15 की संख्या में बैठकर इस किले की सुरक्षा किया करते थे। दूसरी तरफ आप यहाँ पर देखोगे तो खड़ी पहाड़ी पर यह किला बनाया गया था ताकि कोई भी इस पर चढ़ाई न कर सके और सैनिक बीच पहाड़ी पर चौकियों पर बैठकर दोनों तरफ नजर रखा करते थे, पहाड़ी के दोनों हिस्सों में। यहाँ से आप देखोगे तो नीचे से सीढ़ियां आई हुई हैं ऊपर के लिए। और एक चीज और गौर कीजिए, अगर दरवाजे से कोई सैनिक यानी कोई शत्रु दरवाजे से अगर चढ़ाई करना चाहता है तो खोलता हुआ पानी यहाँ से फेंका जाता था, सीधा नीचे जाता था सैनिक के ऊपर। टोटल यहाँ से आप अगर गिनती लगाओगे तो 9 चौकी बनी हुई है उस किले तक। और किले के रहस्यों के बारे में जानकर कई वैज्ञानिक भी हैरान है कि आखिरकार इस किले का निर्माण हुआ तो हुआ कैसे। हम आपको नीचे चलकर बता रहे हैं कि ये सारा कुछ कैसे हुआ और कैसे आज भी ये किला लोगों को एकदम से दिमाग घुमा देता है। यहाँ पर आप देखिए तो ये जो दीवार है, दीवार के इस तरफ सैनिक खड़े हुआ करते थे, इस तरफ वार किया करते थे। और यहाँ से नीचे आइए थोड़ा, आइए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ ये दीवार की सुरक्षा। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सामने वार किया जाता था, सैनिक दूर तक नजर रखा करते थे, तकरीबन 15 से 17 किलोमीटर दूर तक यहाँ से देख सकते थे और दोनों तरफ वार भी कर सकते थे। और इसके नीचे वाला ये हॉल अगर आप देखोगे तो ये नीचे के लिए खोलता हुआ पानी डालने के लिए बनाया गया था। यानी इस दीवार पर तकरीबन 150 से 200 सैनिक एक साथ खड़े होकर इन छिद्रों पर तैनात रहा करते थे और दूर सुरक्षा चौकी एक दिखाई दे रही है। हम उस सुरक्षा चौकी तक जाएंगे तो काफी समय लगेगा, इसलिए हम इस तरफ की सैनिक चौकियां देखते हुए दूर जो किला दिखाई दे रहा है ना, सीधे किले के अंदर एंट्री करते हैं और देखते हैं कि क्या दिन के समय में भी आत्माओं का वहां पर बोलबाला है, क्या दिन के समय में भी आत्माएं वहां पर इस तरीके से आतंक बताती हैं कि लोग वहां पर जाने से डर जाते हैं। आ जाइए यहाँ पर इस सैनिक चौकी के अंदर चलकर मैं आपको इसका नजारा दिखाना चाहता हूँ। एक समय यहाँ पर दीपक वगैरह रखे जाते थे और यहाँ से अंदर के लिए हॉल भी बने हुए देखने के लिए। हम यहाँ से अंदर के लिए चलेंगे तो यहाँ पर लकड़ी का गेट रहा करता था एक समय और 15 से 17 सैनिक एक साथ यहाँ पर बैठकर सुरक्षा किया करते थे। थोड़ा अंदर आ जाइए आप। अंदर जब आप आओगे तो इस तरफ एक छोटा सा बारूद खाना बना हुआ है, यानी यहाँ पर कुछ जो असला बारूद हुआ करता था ना वो रहा करता था। दूसरी चीज यहाँ पर कैंडल वगैरह मसाल वगैरह जलाए जाते थे। नीचे खोलता हुआ पानी डालने के लिए हॉल बराबर बनाए गए थे ताकि कोई भी सैनिक चौकी पर अचानक से चढ़ाई न कर सके। हर तरफ छिद्र देखिए आप, सिर्फ सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ये सारे छिद्र बनाए गए थे चारों तरफ। ऐसी 9 सैनिक चौकियां इस किले के पहले बनाई गई थी पहाड़ी पर। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप देखोगे तो ये सारी सैनिक चौकियां और जो दीवार है ना टूट चुकी है। दूर आपको किला दिखाई दे रहा होगा, बुर्ज दिखाई दे रहे होंगे। दिन का सन्नाटा है, एकदम धूप कड़क है, फिर भी किले में एक ऐसा अजीब सा डर का माहौल बना हुआ है कि उसके तरफ देखते हुए भी हमें डर लगने लगता है। ये सारी जो दीवार है ना सुरक्षा चौकी टूट चुकी है, जो इस बीच पहाड़ी पर बनाई गई थी। पहाड़ी का दोनों तरफ का हिस्सा एक जैसा है खड़ा। आ जाइए, थोड़ा और आ जाइए आप। ये सैनिक चौकी थी एक, जो आज
एक तरफ का हिस्सा इसका टूट चुका है और हिस्सा टूटने की वजह से सैनिक चौकी का जो रूफ है ना वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आ जाइए, यहाँ पर एक और सैनिक चौकी बनी है। यहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियां और यहाँ के लिए ये अंदर का पूरा नजारा है। जैसा उस वाली चौकी में था ऐसा ही है इसमें भी। यहाँ पर आइए, थोड़ा हर जगह एक जैसा नजारा है। यहाँ पर उनका असला बारूद जो सैनिक हुआ करते थे वो रखने के लिए बना हुआ है। यहाँ पर असला बारूद रहा करता था, तलवार वगैरह, भाले वगैरह, और ये नीचे के लिए वार करने के लिए छिद्र वगैरह। और एक यहाँ से अलग दरवाजा बना हुआ है सीधा किले पर नजर रखने के लिए। हम यहाँ से सीधे किले के लिए चलते हैं। आ जाइए, जब हम यहाँ से किले के नजदीक पहुंचेंगे तो हमें किले के वो हिस्से दिखाई देंगे जिन हिस्सों पर सबसे ज्यादा सैनिकों का नजर रहा करता था। चट्टान के ऊपर बनी ये जो 5 से 10 फुट चौड़ी दीवार है ना, इस दीवार पर सैनिक घोड़ों से एक दूसरी तरफ पैदल यात्रा करते थे ताकि सुरक्षा इतनी कड़ी रहे कि दूसरा राजा चढ़ाई करने के बारे में ना सोचे। तकरीबन इस किले पर 7 बार चढ़ाई की गई, 7 बार युद्ध हुए, लेकिन हर बार इस किले को कोई भी जीत ना सका। आ जाइए, यहाँ पर देखिए, ये सैनिक चौकी के साथ साथ एक ऐसा अड्डा है सुरक्षा व्यवस्था का जो उस समय दुश्मन को चकमा देने के लिए बनाया जाता था कि अगर कोई भी ना हो तो भी सैनिक छुपे रहें। यहाँ पर ये सैनिक चौकी, लास्ट सैनिक चौकी, इसके बाद सैनिक चौकी आगे नहीं है, सीधा किला है। ये लास्ट सैनिक चौकी है, इसके हम ऊपर चलेंगे। आ जाइए, ये लास्ट सैनिक चौकी, अभी हम इसके ऊपर चल रहे हैं और फिर किले को हम अंदर से एक्सप्लोर करेंगे। अभी जहां से हम आए हैं वो हमारे पीछे है सैनिक चौकियां, काफी दिखाई दे रही होंगी आपको। और एक समय ये 2 मंजिला हुआ करती थी। यानी देखिए, यहाँ पर आप गौर से देखिए तो ये सैनिकों के वार करने के लिए छिद्र बने थे और ऊंचे बने थे ताकि सैनिक इनकी आड़ में ऐसे खड़े हो सके। वहां से कोई अगर नीचे से वार करता है तो सैनिक को कोई नुकसान ना पहुंचे। इस तरफ देखोगे तो बुर्ज बने हुए हैं, बुर्जों के बीच में एक किला बना हुआ है। और एक चीज गौर कीजिए, यहाँ पर वो छोटा सा एक कमरा दिखाई दे रहा है ना, वो है हवा महल, जहाँ पर हर समय हवा आती रहती थी। 9 से 12 दरवाजे उसमें बनाए गए थे हवा के लिए। और राजा महाराजाओं के समय इसकी जो सुरक्षा व्यवस्था थी ना वो चरम पर थी। यहाँ पर जो कुछ व्यवस्था की गई थी वो व्यवस्था आज धीरे धीरे करके टूटती चली जा रही है। अब हम यहाँ से सीधा किले के अंदर चलते हैं और किले के अंदर का वो विकराल रूप, वो खजाने वाले गड्ढे, वो भूतिया कमरा, सारा कुछ बारी बारी से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आ जाइए, भी हम इस तरफ की इन सैनिक चौकियों को देखकर आए हैं और सैनिक चौकियों को देखने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो ये दरवाजा बना हुआ है किले के अंदर जाने का, एक सीक्रेट दरवाजा जिसे कहते हैं पिछला दरवाजा। हम इस दरवाजे को देखेंगे। एक समय यहाँ पर लकड़ी का गेट रहा करता होगा छोटा सा, और यहाँ पर हम आ चुके हैं इस महल के उस हिस्से में जहाँ पर सिर्फ ये सैनिकों के लिए बनाया गया था। यहाँ पर देखोगे तो अंडरग्राउंड कमरे दिखाई दे रहे होंगे, खुफिया सुरंगें दिखाई दे रही होंगी। और इस तरफ को आइए आप तो ये बुर्ज दिखाई दे रहा है। बुर्ज काफी गहरा है और असला बारूद से लबालब भरा रहा करता था। यहाँ पर ये छिद्र वगैरह हर तरफ, दीवारों पर आप गौर से देख सकते हो, हर तरफ बुर्ज की सुरक्षा तो इतनी कड़ी हुआ करती थी कि कोई भी सैनिक बुर्ज के आसपास से दूर नहीं जाया करता था। इसीलिए असला बारूद यहाँ पर लबालब भरा रहा करता था। ये किला जो ऊपर आप देख रहे हो ना, इसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी 4 बुर्जों पर दी गई थी। 9 सैनिक चौकियां और 4 बुर्ज और इतना बड़ा आलीशान किले की रखवाली। यहाँ पर ये देखिए, ये वो खुफिया दरवाजा है जो सिर्फ उस समय खोला जाता था जब कोई शत्रु किले के अंदर चढ़ाई कर दे और अंदर पहुंच भी जाए। हम यहाँ से आपको किले के अंदर ले चल रहे हैं, एक ऐसे स्थान से जहां पर खजाने के लिए खुदाई हुई थी तो एकदम ब्लास्ट हुआ था। आ जाइए, यहाँ पर आप एक चीज गौर करोगे तो काफी सुंदर चित्रकारी दीवारों पर उस समय की आज आपको दिखाई दे रही है। कोई चित्र वगैरह उस समय बनाए गए थे। और
बीच बीच में छोटी सी चौकियां, ये दीवार वगैरह और रहस्यमय दरवाजा यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर शायद कुछ था उस समय। एक छोटा सा दरवाजा है, ये सैनिकों के लिए बनाया गया था उस समय। यहाँ के बाद इस तरफ भी काफी कुछ दरवाजे हैं जो आज वर्तमान में इनके अंदर दीवार उठा दी गई है, अंदर जाना मना है। और दूसरी चीज, इस तरफ के लिए भी काफी दरवाजे हैं। हम इस तरफ से सीधे ऊपर के लिए चलेंगे। ये किले का वो हिस्सा है जहां पर खजाने के लिए खुदाई हुई थी तो ब्लास्ट हुआ था। आ जाइए, आज भी ये पूरा टूटा फूटा आपको दिखाई देगा और इसके अंदर का जो हिस्सा है ना, देखकर दिमाग घूम जाएगा आपका। इसके अंदर तो काफी आवाजें आ रही है जानवरों की। कोशिश करता हूं अंदर जाने की। आ जाइए भाई, देख सकते हो ये जो पूरा जो हिस्सा है ना, टूटा फूटा आपको नजर आ रहा है। और इधर आ जाइए ऊपर। यहां से आप गौर से देखिए इस कमरे के इस हिस्से को, जो छोटा सा कमरा है, इसके नीचे एक कमरा निकला है। रहस्यमय कमरा था ये। और यहाँ पर बताते हैं कि कुछ चोर उचक्कों ने खुदाई की तो राजा महाराजाओं का कुछ कीमती सामान यहाँ पर रखा हुआ था। यहाँ पर ऐसा ब्लास्ट हुआ था कि इसके ऊपर का छत भी टूट गया था और ये इस तरीके से ब्लास्ट हो गया था। राजा महाराजाओं के समय उन्होंने अपने सामान के साथ बारूद भी छुपा रखा था। ऊपर वाला कमरा का छत सीधा टूटकर यहाँ गिरा था और नीचे का ब्लास्ट हुआ था। उन 4 लोगों की जान बचाना मुश्किल पड़ गया था। ऊपर का छत देखो आप, तीसरे मंजिल का, तो लकड़ी से डाला गया है और आज भी बेहद खूबसूरत दिखाई पड़ता है। दूसरे मंजिल का छत टूट गया था उस ब्लास्ट में, क्योंकि खजाने की लालच जहां पर होती है तो राजा महाराजा खजाने के साथ साथ सुरक्षा भी किया करते थे। राजा ने यहाँ पर खजाने के साथ बारूद छुपाया था। अंदर हम चल रहे हैं तो अंदर एक एक चीज आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करेंगे। इसके यहाँ के जो दरवाजे वगैरह है ना, टूट चुके हैं और इसके हम अंदर चल रहे हैं तो अंदर इस प्रकार का झाड़ वगैरह है। बड़े आराम से हमें अंदर आना होगा, क्योंकि यहाँ पर किस तरीके की बनावट है आप लोग स्वयं देख सकते हो। हर तरफ खजाने के लिए खुदाई हुई है। लोग बागों ने हर तरफ इसे तोड़ा मरोड़ा। यहाँ पर भी देखिए बीचों बीच में यहाँ पर भी खजाने के लिए खुदाई हुई, क्योंकि यहाँ पर राजा महाराजाओं के आंगन का बीचों बीच था। और यहाँ पर आ जाइए तो इस तरफ बोलते थे ना उस समय, आज से 400 वर्ष पहले जब किसी सैनिक को, किसी गद्दार को या किसी विरोधी दल के सैनिक को काला पानी की सजा हुआ करती थी तो यहाँ पर एक ऐसी जेल बनाई गई है जो बहुत गहराई में है। उसमें अंधेरा रहा करता था और उसी में उस गद्दार को बंद किया जाता था। फिलहाल आज वहां पर इस प्रकार से ये जंगल हो गया है तो वहां पर तो हम आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन इस तरफ का जो हिस्सा है पूरा बारीकी से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। इस तरफ आप देखोगे तो सारे जो कक्ष है, दूसरी मंजिल के सारे छत टूट चुके हैं। आज जंगल किस तरीके से है और यहाँ से ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां और इस तरफ इस कमरे में अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको राजा महाराजाओं के समय का कुछ ऐसा सामान देखने को मिलेगा जो दिमाग घुमा देगा। दूसरी मंजिल पर, यानी यहाँ पर एक छत डला हुआ था और इसके नीचे कुछ सामान छुपाया गया था। यहाँ पर कीमती सामान वगैरह राजा महाराजाओं ने छुपा कर रखा था। चोर उचक्कों ने इसे तोड़ा तो इसके नीचे काफी कुछ जो कुछ भी था वो ले गए और इस प्रकार से इसके हर एक कमरे को तोड़ा गया है। यहाँ पर भी देखिए एक रहस्यमय कमरा था, इसको भी तोड़ा गया है। इंटरलॉक सिस्टम यहाँ पर बनाए गए थे। इस कमरे में भी जो कुछ निकला हो, लेकिन जगह जगह यहाँ पर खजाने के लिए खुदाई हुई और लोगों ने इसे तहस नहस कर डाला। उस तरफ भी देखिए तो उस तरफ भी खुदाई हुई। हर तरफ का छत, हर दीवार लोगों ने यहाँ पर नष्ट की है। और यहाँ पर आइए तो यहाँ पर मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर के जो कमरे हैं ना, इस तरफ के, ये सारे कमरे लोगों ने खोद दिए हैं लालच के चलते। हम इस तरफ से आपको इसकी सारी जो हिस्से दिखा देंगे ना अगर, तो एक एक कमरे में जाने पर तकरीबन 40 से 50 मिनट लग जाएगा। और कई कमरे तो ऐसे हैं जिनके अंदर जाना जान को जोखिम में डालना है। आज वीरान पड़ी है विरासत, 400 वर्ष पुरानी अपने अंदर वो कहानी छुपाए बैठी है, जिस कहानी की वजह से विरासत आज इस प्रकार से सुनसान खड़ी हुई है। क्या हुआ था 400 वर्ष पहले, हम आपको बता दें कि 400 वर्ष पहले यहाँ पर जो राजा शासन किया करते थे तो यहाँ से तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर दूर एक दूसरे राजा शासन किया करते थे, खनिया धाना के राजा।
और खनिया धाना के राजा जब शासन किया करते थे तो बार बार वो यहाँ पर चढ़ाई करते थे। एक बार धोखे से उन्होंने यहाँ के द्वारपालों के साथ मिलकर यहाँ पर चढ़ाई कर दी। राजा सो रहे थे, अचानक से नींद खुली तो शत्रु को अपने नजदीक पाया, किले में पाया। राजा ने अपनी तलवार से अपनी जान दे दी, रानी को भी मार दिया और मरते मरते श्राप दिया कि जो सैनिक थे ना, वो सैनिक इस किले के साथ गद्दारी कर गए थे, तो जिस जाति के सैनिक थे उस जाति को श्राप दिया कि कभी भी उस जाति के लोग यहाँ पर इस किले के अंदर नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। और राजा स्वयं उसी वक्त से उनकी आत्मा तलवार लेकर 400 वर्ष से यहाँ पर पहरेदारी करती है। आज भी रात के समय यहाँ पर एक आत्मा तलवार लेकर हर एक किले के बुर्ज पर पहरा देते हुए नजर आती है। लोगों ने कई बार इस दृश्य को देखा भी है। हम इस तरफ के हिस्से को अगर आपको दिखाना चाहेंगे तो उसके लिए सबसे पहले हमें उस तरफ की सीढ़ियों को पार करना होगा, क्योंकि उस तरफ की सीढ़ियों को जब हम पार करेंगे तभी जाकर हम इसके बारीक से बारीक हिस्से को दिखा पाएंगे। आ जाइए हमारे साथ। आज किस तरीके से घास फूस यहाँ पर हुआ है, वर्तमान में अगर इसकी यह हालत है तो उस समय इसकी क्या खूबसूरती रही होगी जब राजा महाराजा यहाँ पर शासन किया करते होंगे। यहाँ पर देखोगे तो हर तरफ दूसरी मंजिल पर भी छतों का क्या हालत है, आप लोग गौर से देख लीजिए। वो हवा महल है सामने, जो खास रानी और राजा के समय काटने के लिए बनाया गया था, जहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी ना जो आज भी करोड़पति लोगों के पास नहीं है, वो टेक्नोलॉजी वहाँ पर यूज हुई थी। मैं आपको बताऊंगा। इस तरफ के जो कक्ष है इस प्रकार से छत टूट चुके हैं, दीवारें टूट चुकी हैं, बुर्ज टूट चुके हैं और ये सारा नज़ारा है। और इस तरफ का जो हिस्सा है वो भी टूटने की कगार पर है। यहाँ पर आइए, ये सारा हिस्सा टूट चुका है। एक समय ये पूरा 3 से 4 मंजिल हुआ करता था। और इस तरफ का ये हिस्सा अगर आप देखोगे तो ये रानी के नहाने वगैरह का हिस्सा है। और हिस्से को बाद में देखेंगे, पहले हम इस तरफ चलते हैं। आ जाइए, थोड़ा आराम से आना। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी मैं आपको बताऊं तो हर तरफ गोबर डला हुआ है, क्योंकि जानवर इसके 3 से 4 मंजिल ऊपर तक आकर बैठते हैं। ये खिड़कियां और ये सैनिक चौकियां, यानी यहाँ पर खिड़की से सैनिक सीधा नीचे जो बुर्ज वगैरह है ना, यहाँ पर देखिए आप, इन बुर्जों पर नजर रखा करते थे। तो उस समय इन खिड़कियों को बनाया गया था इसलिए। और एक चीज और गौर कीजिए आप यहाँ पर, और एक चीज और गौर कीजिए यहाँ पर, जो ये टूटा हुआ हिस्सा है ना, यहाँ पर अष्ट धातु से बने हुए छले लगे थे राजा महाराजाओं के समय की, लोगों ने उखाड़ लिए उन्हें। यहाँ पर हर एक बार करने की स्थिति, छोटी छोटी खिड़कियां, राजा महाराजाओं के समय भी इनमें जालियां लगाई गई थी, जालियां, ताकि यहाँ से कोई भी शत्रु अंदर ना आ पाए। और ये सीधा जो नहानी वगैरह जैसा सिस्टम था, पानी वगैरह, तो यहाँ से सीधा नीचे चला जाए। और आंगन में को देखने के लिए जो आंगन का नजारा है, 2 खिड़कियां दोनों तरफ, इन खिड़कियों से आंगन पर गौर रखी जाती थी, पूरा आंगन देख सकते थे आप। हम इस तरफ के और भी कक्षों को देखेंगे तो हर तरफ के दरवाजे तोड़ लिए गए हैं, और दरवाजे सिर्फ इसलिए तोड़ लिए गए हैं ताकि इनसे लकड़ी वगैरह और जो भी लोहा लंगड़ है वो निकाला जा सके। हर तरफ की टूट फूट आज आप बारीकी से देख सकते हो। और इस टूट फूट को देखते हुए हम आ चुके हैं इस हिस्से में जहां पर वो ब्लास्ट हुआ था। ये वही कमरा है, अब आप गौर से देखिए, ये वही कमरा है जिसका ब्लास्ट हुआ था। इसका छत गायब है और नीचे का जो कमरा है ना जहां से ब्लास्ट हुआ था वो भी दिखाई दे रहा होगा आपको नीचे वो, और ऊपर का छत दिखाइए आप। तो लकड़ी से छत डाला गया था 300 से 400 वर्ष पहले, आज भी पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है। हर तरफ जो भी छत थे ना वो लकड़ी के हैं, आप देख लीजिए, कहीं पर भी बगैर लकड़ी के छत नहीं है। और इस हिस्से को देखते हुए हम इसके ऊपर चल रहे हैं और ऊपर का वो हिस्सा दिखा रहे हैं जहां पर राजा रानी के लिए विशेष प्रकार का कमरा बनाया गया था। आ जाइए, गौर कीजिए, यहाँ से पूरा जो हिस्सा है ना, जिस हिस्से में अभी हम गए भी नहीं है, वो टूटा फूटा ये हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा, बुर्ज वगैरह दिखाई दे रहे होंगे। ये सारा हिस्सा अभी हमने नहीं देखा है, इसे इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ यज्ञ वगैरह हो रहे हैं ताकि यहाँ पर शांति हो सके, राजा की आत्मा को मुक्ति मिल सके। आ जाइए, इस तरफ का ये तीसरे मंजिल का, तीसरा नहीं चौथे मंजिल का छत देख रहे हैं। ये रानी का खास कमरा हुआ करता था। इसके छत की बनावट देखिए,
छत पर क्या सुंदर चित्रकारी बनाई गई थी। रानी नाच रही है, मोर बैठे हुए हैं और इस बनावट को देखकर दिमाग हिल जाता है कि कैसे 400 वर्ष पहले इतनी सुंदर बनावट की गई थी। रानी का सीक्रेट लॉकर यहां पर बना हुआ है। इस लॉकर में रानी अपना कीमती ज्वेलरी वगैरह सामान रखा करती थी और इसमें इंटरलॉक सिस्टम किए गए थे। इंटरलॉक सिस्टम, किसी को पता नहीं चलता था कि यहाँ पर रानी का सामान वगैरह रखा हुआ है। यहाँ से रानी शहर का नजारा देखा करती थी। यहाँ पर इन सब में कांच लगाए गए थे ताकि एक कैंडल जले और हर तरफ रोशनी हो और ऊपर जगमगाए। ऊपर का जो सुंदरता है ना, आज 400 बाद क्या है ये देखकर हम स्वयं हैरान हैं कि आज इतनी खूबसूरत है तो 400 वर्ष पहले क्या रही होगी। हर तरफ का हिस्सा देखते हुए छोटे छोटे 3 दरवाजे, यहाँ पर पर्दे डाले जाते थे और इन कमरों में हम आ जाएंगे। तो इस तरफ के जो कमरे हैं ना, यहाँ पर रानी ने एक विशेष सुविधा की थी। इस तरफ की ये जो खिड़की है ना, इससे देखोगे आप आंगन में, आंगन का नजारा इससे आप देख लोगे। लेकिन खिड़की के पास ही आपको एक छोटा सा ये दिखाएगा, इधर देखिए, छोटा सा अलमीरा, इंटरलॉक सिस्टम, सारा सामान इसमें पैक, किसी को पता नहीं कहां पर क्या रखा है। खिड़की के पास में व्यवस्था की गई थी और उसके साथ साथ एक चीज और देखिए, इस तरफ ये रानी का नहाने ही था, यानी नहाने वगैरह की व्यवस्था भी थी किले के अंदर। यहाँ से रानी जैसे नहाया करती थी यहाँ बैठकर, तो यहाँ से पानी नीचे चला जाया करता था। सारी कुछ व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। और यहाँ से रानी जब जैसे आंगन में कोई प्रक्रिया चल रही है, नृत्य वगैरह चल रहा है या सभा चल रही है, तो रानी यहाँ पर खड़ा हुआ करती थी या बैठा करती थी। आंगन का पूरा नजारा यहाँ से स्पष्ट देखा करती थी। आज आंगन की जो दुर्दशा है वो आप लोग बखूबी देख सकते हो। और यहाँ से तीसरे मंजिल का ये एरिया, चौथे का जो चला है, जो खुला हुआ मैदान यहाँ पर देखने को मिलता है, जहां पर आज घास फूस बना हुआ है। हमने आपको पहले भी बता दिया है कि अगर हम इसकी सारी चीजों को बारीकी से देखेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा। ये किला इतने बड़े विस्तार में फैला हुआ है कि पूरा आज तक कोई भी देख नहीं पाया है। हम सिर्फ वो कमरा आपको दिखाना चाहते हैं जो कमरा वैज्ञानिकों के लिए भी आज टेंशन बना हुआ है। यहाँ पर राजा महाराजाओं के बैठने के स्थान थे और यहाँ से इसका हिस्सा देखिए, सैनिक चौकियां उस तरफ जहां पर अभी हम थे वो देख लीजिए, सारा कुछ हिस्सा देख लीजिए। और इसके ऊपर छत पर जाने की भी व्यवस्था थी यहाँ से, यानी ये 5वें मंजिल की छत के ऊपर जाने की व्यवस्था। और ये रानी का वो सीक्रेट कक्ष, यहाँ पर आइए, छोटा सा दरवाजा, छोटा सा दरवाजा है। दरवाजे के हम जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो हर दरवाजे पर पानी भरने की व्यवस्था की गई थी। पानी भरा रहा करता था, गुलाब का पानी, यानी गुलाब के फूल डाले जाते थे, इत्र डाला जाता था, जास्मीन के फूल। जब राजा और रानी यहाँ पर रहा करते थे तो हर एक दरवाजे से हवा आया करती थी, सुगंधित हवा। और इन सभी दरवाजों खिड़कियों से वो चारों तरफ नजर भी रखा करते थे। दूसरी चीज, राजा और रानी का कीमती सामान यहाँ पर रखा जाता था, जरूरी सामान, कीमती सामान। उस समय इस कमरे की सबसे ज्यादा कीमत हुआ करती थी। राजा महाराजाओं का जो जीवन हुआ करता था आज बड़े बड़े अरबपतियों से भी अधिक शौकीन हुआ करता था और लाजवाब हुआ करता था। यहाँ से आप देखोगे तो उस तरफ जो नीचे है ना, बावड़ी बनाई गई थी जिसमें सीढ़ियों के माध्यम से रानी जाती थी नहाने के लिए। वो बावड़ी बनी हुई है वहां पर और कई बुर्ज बने हुए सुरक्षा दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए। दोस्तों, आज हमने आपको दिखाया ये 400 वर्ष पुराना एक श्रापित किला, जिसे भगवान श्री कृष्ण के नाम पर बनाया गया था, जिसे मोहनगढ़ के नाम से जाना जाता है। आप लोगों को इसका वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर से एक और ऐतिहासिक विरासत के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।